मृत्यु इस सृष्टि का एक ऐसा कड़वा सच है जो जीवन के इस मीठे झूठ को एक पल में बदल सकता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसके बारे में हर कोई कभी ना कभी जरूर सोचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आपका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता ही है और इस पूरे जीवन काल में सबसे ज्यादा डर भी हमें इसी से लगता है। लेकिन ऐसा क्यों और कैसा महसूस होता है जब आत्मा शरीर त्याग रही होती है? हमारे हिंदू धर्म में टोटल 18 महापुराण है और इन्हीं महापुराणों में से एक ऐसा पुराण भी है जो मृत्यु और उसके बाद घटित घटनाओं को विस्तार से बताता है, गरुड़ पुराण, जिसमें स्वयं भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ को जन्म और मृत्यु की इस अद्भुत पहेली से जुड़ी रहस्यों को विस्तार से समझाते हैं। और क्योंकि इस पुराण में मृत्यु और मृत्यु के बाद घटित घटनाएं विस्तार से लिखा हुआ है, इसलिए इस पुराण को पढ़ने से भी कई बार लोग डर जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम श्री गरुड़ पुराण के पहलू को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी होगी। तो पहले तो ये समझते हैं कि इस पुराण को गरुड़ पुराण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें तो मृत्यु का वर्णन है, यमलोक का वर्णन है। क्योंकि एक बार जब भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद आत्मा का जीवन, यमलोक यात्रा, स्वर्ग, नरक और 84 लाख योनि के बारे में पूछा, तो उत्तर में भगवान विष्णु ने उन्हें जो भी बताया है, यानी वही बातचीत का एक पाठ्य रूप है श्री गरुड़ पुराण। चूंकि विष्णु जी ने गरुड़ देव की उत्सुकता को देखते हुए और उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने उन्हें सब कुछ विस्तार से समझाया था, इसीलिए इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण पड़ा। गरुड़ पुराण में मुख्य रूप से दो भाग है। पहला जो भाग है उसे पूर्वखंड कहा जाता है, जो कि आस्था, अच्छे कर्म, नैतिक कार्य, दान आदि से संबंधित है। ये उन कर्मों पर चर्चा करता है जो हमें अपने जीवन में करनी चाहिए। ये रत्न विज्ञान और ज्योतिष के बारे में भी जानकारी देता है। और दूसरा भाग जिसका नाम है उत्तरखंड, जो मृत्यु के बाद का सफर, यमलोक यात्रा और नरक में दिए जाने वाली दंडों के बारे में विस्तार से चर्चा करता है। हम सभी एक बात तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले इंसान मृत्यु के बाद स्वर्ग जाता है, वही बुरे कर्म करने वाले इंसान नरक। और गरुड़ पुराण इसी प्रक्रिया को विस्तार से समझाता है। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होगा और उसे किस योनि में जन्म मिलेगा, इसका पूरा ज्ञान हमें गरुड़ पुराण से ही मिलता है। गरुड़ पुराण में कुल 84 लाख योनि की बात की गई है। इसमें कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और मनुष्य आदि की प्रजातियां शामिल है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 और श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्योर्ध्रुवं जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्येण त्वं सचितं मर्हसि। इसका सरल भाषा में अर्थ ये है कि जो जन्मा है उसका मृत्यु निश्चित है और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। इसलिए जो होना ही है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। यानी मृत्यु सिर्फ शरीर का होता है, आत्मा का कभी नहीं। असल में मृत्यु सिर्फ एक माध्यम है आत्मा का एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करने का। श्री गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसमें भूख, प्यास, क्रोध, घृणा और वासना जैसी भावनाएं रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 14 से लेकर 40 दिनों के अंदर आत्मा का पुनर्जन्म हो जाता है। लेकिन उस आत्मा का जन्म किस योनि, यानी इंसान, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े या पेड़ पौधे, किस रूप में होगा, यह संपूर्ण निर्भर करता है आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों के ऊपर। लेकिन अगर किसी व्यक्ति जीवन में दान पुण्य, दूसरों की मदद और भगवान के दिखाए गए मार्ग पर चलता है तो उस व्यक्ति की आत्मा जन्म और मृत्यु के इस बंधन से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
वहीं अगर किसी व्यक्ति जीवन में बुरे कर्म जैसे दूसरों को कष्ट पहुंचाना, किसी को शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाना या फिर किसी का हत्या करना जैसे घिनौने पाप किया, तो उस व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु के बाद बहुत ही कष्ट और पीड़ा झेलना पड़ता है। उन आत्माओं का पुनर्जन्म तो होता है, लेकिन उससे पहले उन आत्माओं को नरक में बहुत ही कष्ट, पीड़ा और दुख सहना पड़ता है। और ये भी इसलिए किया जाता है ताकि उस आत्मा का शुद्धिकरण हो सके और उन आत्माओं का कर्म बैलेंस हो सके। वहीं अगर किसी का मौत किसी तरह की एक्सीडेंट, मर्डर या आत्महत्या के वजह से हुई है, तो आत्मा प्रेत योनि में चली जाती है, जो मृत्यु और यमलोक के बीच अटका हुआ रह जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक एक इंसान को मृत्यु के समय इतना दर्द होता है, जो दर्द एक इंसान को एक साथ 50,000 बिच्छुओं के डंक मारने जितना भयानक होता है। गरुड़ पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथ हमें मृत्यु के बाद घटित घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देता है कि जब मृत्यु की घड़ी आती है, तब घने धुंध से यमदूत आते हुए नजर आते हैं। बड़ा सा शरीर, लाल आंखें, लंबी लंबी दांत और नाखून, और मुख में एक डरावनी मुस्कान, जो मृत्यु के सज्जा में लेटे हुए उस व्यक्ति की ओर देखती है और आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर उसकी आत्मा को उसके शरीर से खींचकर निकालते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। साल 2016 जब कुछ रिसर्चर्स का एक टीम ने एक मृत व्यक्ति का ब्रेन स्कैन किया, तो पाया कि मृत्यु के सिर्फ 3 सेकेंड्स पहले उनकी ब्रेन एक्टिविटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गया था। रीडिंग्स के मुताबिक उन्हें उस समय कुछ तो जरूर दिखाई दे रहा था। क्या पता शायद वो यमदूतों को देख पा रहे थे। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो है मृत्यु के बाद असल में क्या होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर कोई जानना चाहता है, और ऐसा सभी सवालों का जवाब आपको श्री गरुड़ पुराण में मिल जाएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार पहली अवस्था में मनुष्य को इसी जीवन में किए गए सभी बुरे और अच्छे कर्मों का फल मिलता है। दूसरी अवस्था में आत्मा मृत्यु के बाद अपने कर्मों के आधार पर 84 लाख योनि में से एक योनि में जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वो अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक जाता है। अगर आपको स्वर्ग और नरक में आत्माओं का क्या होता है, उनका सफर कैसा रहता है, और नरक में कौन से पापों के लिए आत्माओं को कौन से दंड दिए जाते हैं, इस विषय में आपको विस्तार से जानना है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हिंदू अंतिम संस्कार में 12 दिनों का शोककाल होता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मृत्यु के 11वें और 12वें दिनों तक व्यक्ति की आत्मा अपने रिश्तेदारों से मिलता है, और 13वें दिन बैकुंठ समाधि नामक एक महत्वपूर्ण समारोह होता है। और इस समारोह में मृतक के परिवार के लिए और मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति दिलाने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पुराण को सुनने या पढ़ने से पुण्य प्राप्त होती है और जीवन में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाता है। दुनिया में हम जो अभी अपने सुविधा के अनुसार रीति रिवाजों और परंपराओं को ढाल रहे हैं, वही मृतक व्यक्ति की आत्मा को सम्मानजनक रूप से विदाई देना बहुत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण के जाप के साथ साथ मृत व्यक्ति की आत्मा को विदाई देकर लोग उन्हें उनके पिछले जन्म के सभी पापों से मुक्त करने में मदद करते हैं, और ये आत्मा को मोक्ष प्रदान कराता है। और यही मुख्य कारण है कि इसे अंतिम संस्कार समारोह में पढ़ा जाता है। अब आपको इस पर विश्वास है या नहीं, ये संपूर्ण आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि श्री गरुड़ पुराण से हमें एक गाइडेंस मिलता है कि एक इंसान को ये मानव जीवन बहुत साधना और कष्ट सहन करने के बाद ही मिलती है, तो इसे बुरे कर्मों से व्यर्थ ना करते हुए इसे अच्छे कर्मों से कैसे जीना चाहिए, ये हमें गरुड़ पुराण ही बताता है, ताकि एक इंसान का मानव जीवन भी अच्छी हो और मृत्यु के बाद का भी। तो इस विषय में आपका क्या थॉट है, वो हमें कमेंट में जरूर बताएं।
सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें एंड अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें एंड हमारे चैनल मिथस्कोप को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।